बीते दिनों हमने एक ऐसे केस को डिस्कस किया था जिसमें कि वोकेशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिसेस अभय एस ओक और राजेश बिंदल कहने पर मजबूर हो गए थे कि उनके लिए लॉयर्स पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आए दिन वे अपने फेवर में एक ऑर्डर पास करवाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही हाइड कर देते हैं। जितना हमारे लिए ये सुनना शॉकिंग था, उतना ही आपको बता दें कि ये इंसिडेंसेस बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं। या तो एडवोकेट्स कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सप्रेस कर देते हैं या फिर आए दिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिसिटी के लिए फाइल कर देते हैं। और एक ऐसा ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुआ है, और वो भी न्यूली अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ, ये मांग करते हुए कि उनकी लोकसभा मेंबरशिप फ्रॉम रायबरेली कैंसिल हो जानी चाहिए। जितना ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा इस केस के आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें जज और एडवोकेट के बीच इतने घमासान युद्ध हुए हैं कि अंत में जज नाराज होते हुए कोर्ट रूम छोड़कर निकल गए। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए जानते हैं कि मामले की शुरुआत कहाँ से हुई है। पूरे फसाद की जड़ शुरू होती है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, जो कि एडवोकेट अशोक पांडे द्वारा फाइल किया गया था, रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर विघ्नेश शिशिर, जो कि कर्नाटका की एक सोशल एक्टिविस्ट है। उनका मेन पॉइंट ये था कि राहुल गांधी इज इनएलिजिबल फॉर द लोकसभा इलेक्शंस एज ही इज allegedly a British citizen, not an Indian one। और इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिसेस आलोक माथुर और अरुण कुमार सिंह देशवाल के सामने शुरू हुई। हालांकि हियरिंग की शुरुआत में ही उन्होंने एडवोकेट अशोक पांडे से सवाल कर दिया था कि क्या उन्होंने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करने के पहले 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किया है या नहीं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच के 2016 ऑर्डर के अकॉर्डिंग एडवोकेट अशोक पांडे को कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने के पहले 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है, क्योंकि कोर्ट ने पाया है कि वे आए दिन पब्लिसिटी के लिए बस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करते हैं। हालांकि इस बात से गुस्सा होते हुए एडवोकेट पांडे ने स्टेट किया था कि सर, माय केसेस हैव बीन हर्ड सिंस 2016। Justice Mathur, even CJ Chandrachud, here the cases I filed. Why is it that others pay normal court fees but I have to deposit rupees 25,000 to file a petition? लेकिन कोर्ट ने इस मामले में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए केस को अर्जन कर दिया, जो कि आज जस्टिस रंजन रॉय द्वारा सुना गया है, और जिनके ही काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एडवोकेट पांडे के साथ देखने को मिले हैं। हियरिंग की शुरुआत में ही जस्टिस रॉय ने सवाल करते हुए पूछा कि डज द 2016 हाई कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट यू स्टिल स्टैंड। इसका जवाब देते हुए एडवोकेट पांडे ने कहा कि I have filed for a review, but my petitions are being consistently heard in court। लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से मौजूद काउंसिल ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को गलत ठहराया है और स्टेट किया कि the concerns in the PIL can only be addressed through an election petition। Additionally, the Supreme Court has already dismissed the plea regarding Mr. राहुल गांधी citizenship। इस पॉइंट पर जस्टिस रंजन रॉय को शक हो गया कि शायद ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी एडवोकेट पांडे द्वारा पब्लिसिटी के लिए फाइल किया गया है। तो उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस केस में पिटिशनर कौन है। इस पॉइंट पर जवाब देते हुए एडवोकेट पांडे ने कहा कि ही इज एस विघ्नेश शिशिर, जिस पर आगे सवाल करते हुए जस्टिस रॉय ने पूछा व्हाट डज ही डू। देयर इज नो मेंशन ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वी हैव अ राइट टू नो हिज बैकग्राउंड। और कोर्ट रूम में भूचाल आ गया जब जस्टिस रॉय को पता चला कि पिटिशनर असल में एक बीजेपी वर्कर है। इस पॉइंट पर जज ने पिटिशनर और एडवोकेट दोनों को फटकारते हुए कहा कि व्हाई हिज पार्टी अफिलिएशन वाजंट डिस्क्लोज्ड इन द पिटिशन एंड आस्क्ड अबाउट प्रायर पिटिशंस फाइल्ड। यहाँ पर कोर्ट का शक थोड़ा और बढ़ गया कि लगता तो है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिसिटी के लिए ही फाइल हुई है, पर जस्टिस रॉय ने एडवोकेट पांडे को मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, जिसके बाद एडवोकेट अशोक पांडे ने स्टेट किया कि राहुल गांधी इज अ ब्रिटिश सिटीजन। ही वाज कन्विक्टेड बाय अ सूरत कोर्ट एंड दो हिज कन्विक्शन वाज स्टेड बाय द टॉप कोर्ट, इट डजंट मेक हिम एलिजिबल टू बिकम एन एमपी। Additionally, once he acquired citizenship of another country, he ceased to be a citizen of India। हालांकि जज रॉय ने इस पॉइंट पर सवाल करते हुए पूछ लिया द यूनियन होम मिनिस्ट्री sent a notice to राहुल गांधी in 2019 seeking clarification on his citizenship। Despite 5 years passing, he hasn't responded। Who determined he is a British citizen? जिसका जवाब देते हुए एडवोकेट पांडे ने कहा कि some documents claim he is, that's why I said so। हालांकि जस्टिस रॉय ने वापस से सवाल करते हुए पूछ लिया कि उन्हें आखिर ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले हैं, जिसके जवाब में एडवोकेट पांडे ने कहा कि इंटरनेट से। पर जस्टिस रॉय ने वापस से पूछा कि इंटरनेट पे भी कहाँ से। हालांकि इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में अपना जवाब देते हुए एडवोकेट पांडे ने कहा कि द होम
होम मिनिस्ट्री इशूड हिम अ नोटिस बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स अलोन। लेकिन जस्टिस रॉय एडवोकेट पांडे के इस सबमिशन से सैटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने फिर से सवाल करते हुए पूछा कि बट वेयर डिड यू गेट दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम? यू सेड इन द एफिडेविट दैट यू कंपेयर्ड देम विद द ओरिजिनल्स। जब जज को दिखा कि एडवोकेट पांडे के पास एक सही जवाब नहीं है तो निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने स्टेट किया कि When we practice law and file such petitions, we carefully checked what was written in the affidavit. If you compared the documents with the originals, show me where you got them from. और इस पॉइंट पर जस्टिस रॉय ने कह दिया कि उन्होंने पिटिशनर के आर्गुमेंट सुन लिए हैं। हालांकि एडवोकेट पांडे ने कहा कि उनके सबमिशंस अभी भी बाकी हैं और जज कृपया वो सुन ले। लेकिन जज रॉय अब बहुत ही गुस्सा हो चुके थे और उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, Has your petitioner approached the competent authority? जिससे एडवोकेट पांडे ने मना कर दिया और जज ने वापस से कहा कि इस केस की हियरिंग खत्म हो गई है। लेकिन हार नहीं मानते हुए एडवोकेट पांडे ने कहा कि उन्हें एक और मौका चाहिए, पर उन्हें फटकारते हुए जस्टिस रॉय ने कहा, प्लीज डोंट टेक दिस कोर्ट फॉर ग्रांटेड। वी हैव बीन पेशेंट विद यू बट डोंट ओवरस्टेप। यू हैव फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिस्पाइट द सिटीजनशिप इशू बीइंग डिसमिस्ड ट्वाइस। हालांकि ये सुनकर एडवोकेट पांडे भी गुस्सा हो गए और कहा, विल यू लेट मी स्पीक? जिस पर शॉक जताते हुए जस्टिस रॉय ने स्टेट किया, व्हाट डू यू थिंक वी हैव बीन डूइंग? फॉलो कोर्ट डेकोरम। इस पॉइंट पर जस्टिस रॉय ने पिटिशनर को अपने आर्गुमेंट्स करने को कहा, जिसके बाद पिटिशनर स्टेटेड, आई हैव नोटिफाइड इलेक्शन कमीशन एंड district election officer about Mr. Gandhi's British citizenship. Multiple pieces of evidence substantiate my claim. The Ministry of Home Affairs issued notice to Rahul Gandhi based on these documents. Previous attempts to raise this issue in court failed. My extensive work in India and abroad can substantiate my case. हालांकि ये सुनकर जस्टिस रॉय ने सवाल करते हुए पूछ लिया, Why has the Home Ministry delayed action on the serious matter for so long? इसका कोई जवाब नहीं होने पर पिटिशनर ने रिसीविंग ऑफिसर से एक नोटिस की मांग की, जिससे जस्टिस रॉय ने साफ मना कर दिया और स्टेट किया कि prayer not at public interest litigation plea, not an election petition raised timely, different outcomes possible, limited action feasible. इस पॉइंट पर एडवोकेट पांडे कहने पर मजबूर हो गए कि बोलने दीजिए, आर्ग्यू करने दीजिए। हालांकि अब गुस्से में आ चुके जस्टिस रॉय ने पलट जवाब देते हुए कहा, देखिए हो गया, ऐसे करेंगे तो हमें उठना पड़ जाएगा, हमें पूरा दिन काम करना है, हमें ऐसे मूड खराब करेंगे तो कैसे काम होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने क्या कहना है वो अलग है और किसी की सिटीजनशिप कैंसिल करवानी है वो अलग मैटर है, उसके लिए अथॉरिटी दूसरी है। आप वहाँ जाइए, इश्यूज मिक्स मत कीजिए। जब जस्टिस रॉय ने कहा कि वे इस केस में एक ऑर्डर इशू करने के लिए तैयार है तो उन्हें शॉक करते हुए एडवोकेट पांडे ने कह दिया कि आई रिक्वेस्ट टू विड्रॉ माई पिटिशन एंड सीक परमिशन टू फाइल अ-न्यू। ये सुनकर तो जस्टिस रॉय को गुस्सा आ गया और उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया कि इन दैट केस वी मे लीव आई कॉस्ट फॉर द आवर ऑफ कोर्ट टाइम एक्सपेंडेड एंड वेस्टेड। यू हैवंट क्लैरिफाइड इफ देयर इज अ रूलिंग स्टेटिंग दैट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एमएलएज रिमेन्स इवन आफ्टर कन्विक्शन इज स्टेट। इस पॉइंट पर वापस से एडवोकेट पांडे ने कहा, सुनिए हमें, जिस पर जस्टिस रॉय ने पलट जवाब देते हुए कहा, दिस इज नॉट द वे, अब नहीं सुन सकते। हालांकि एडवोकेट पांडे ने वापस से दोहराया, 20-20 दिन बहस सुनी जाती है, आप 1 घंटा नहीं सुन सकते। जिसका पलट जवाब देते हुए जस्टिस रॉय ने कहा, ऐसी बहस 20 दिन थोड़े सुनी जाती है। हालांकि गुस्से में आते हुए एडवोकेट पांडे ने भी कह दिया, डोंट गेट पर्सनल। लेकिन इसका पलट जवाब देते हुए जस्टिस रॉय ने कहा, अगर आप चाहते हैं कोई मैटर ना सुना जाए तो हम ही चले जाते हैं। और जिसका वापस से पलट जवाब देते हुए एडवोकेट पांडे ने कहा, ये अंतिम अदालत नहीं है, हम ऊपर जा सकते हैं। और बस ये कहने की देरी थी कि जस्टिस रॉय गुस्से में कोर्टरूम छोड़कर निकल गए और मामला ऐसे ही अधूरा रह गया। पर अब देखते हैं कि इस मामले में कोर्ट क्या फैसला ले सकती है। क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिसिटी के लिए फाइल किया गया है या नहीं, इस पर अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।